नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस और वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डाउ जोन्स तकरीबन 66 पॉइंट नीचे 66 पॉइंट नीचे है, लेकिन एक वक्त था जो डाउ जोन्स तकरीबन 300 पॉइंट ऊपर की तरफ काम करता हुआ नज़र आ रहा था। और साथ ही साथ उनका जो S&P 500 है वो बिल्कुल फ्लैट तरीके से बंद हुआ है, लेकिन नैस्डैक में फिर से थोड़ा सा 36 पॉइंट का दबाव देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे एडीआर में भी, मतलब हमारे देश के जो स्टॉक्स के एडीआर हैं उनमें भी एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आगे चलें और FIDI के डाटा को लेके बात करें तो फिर से एफआईज ने, मतलब पिछले कई दिनों से एफआईज कैश में थोड़ी 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 करके जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। और एफआईज ने फिर से 900 साढ़े 900 करोड़ की यहाँ पे कैश में ख़रीदारी की है। डीआईज ने 125 करोड़ की बिकवाली की है। डाटा फिर से जो नेगेटिव आया है वो डेरिवेटिव्स में आया है और इसी का एक दबाव हम लोगों को देखने को रोज़ के रोज़ मिल भी रहा है। अपनी इंडियन मार्केट में एक जो खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर की तरफ से, जो कि तकरीबन कल 650 पॉइंट नीचे की तरफ जाके बंद किया है। आप यूँ समझ के चलें कि तकरीबन 0.25% का फॉल हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है। मतलब ये सेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है निफ्टी को ऊपर जाने में। वहीं एफआईज ने जो है इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में हर जगह अच्छी खासी एक बिकवाली करते हुए वो नज़र आए हैं यहाँ पे। दोस्तों, अगर निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो तकरीबन 0.89, मतलब कल के मुकाबले, मतलब कल मतलब उससे पहले वाला जो प्रीवियस सेशन होता है उसके मुकाबले कल की डेट में थोड़ा सा ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। यानी मार्केट में हल्की बिकवाली का असर देखने को मिला है। जैसे ये नीचे की तरफ जाता है हम हमें ये मान के चलना पड़ता है कि हमारी जो मार्केट है वो थोड़ा सा ओवर सोल्ड सिचुएशन में धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। और ओवर सोल्ड हम तभी होते हैं जब हम हमारी मार्केट में नीचे की तरफ का एक दबाव देखते हुए बनता है। दोस्तों, अपनी ऑप्शन चेन को देखा जाए तो ऑप्शन चेन देखने पे ही आपको लग रहा होगा जैसे कि कोई नया, जैसे ऐसे डाटा तो तब नज़र आते हैं जब मार्केट में कोई नया नया वो नया वीक या नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ना। जैसे कि मंगलवार को हमारे निफ्टी में एक्सपायरी होती है, तो मंगलवार की रात को अगर हम नेक्स्ट वीक का अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो कुछ ऐसा मूड माहौल जहाँ पे बहुत कम ओआई दोनों तरफ जनरेट होके रखा होता है। धीरे धीरे वो ओआई डेवलप होता है। लेकिन ठीक है, फिर भी जो भी स्क्रीन पे है वो 26,000 अभी भी एक बहुत ही मजबूत 1,14,00,000 ओआई जनरेट करके रखा हुआ है कॉल साइड में। और सपोर्ट की तरफ में, मतलब यूँ समझ के चलिए कि 25,900 एक अहम सपोर्ट है और उसके बाद 25,800 एक दूसरा अहम सपोर्ट है, जो कि हम लोगों को ऑप्शन चेन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। बाकी भीड़ कितनी है, लोगों का इंटरेस्ट कितना है मार्केट में, वो हमें चार्ट पे भी नज़र आ रहा है और ऑप्शन चेन पे भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, डाटा के लिहाज से अगर देखें तो वैसा ही चीज़ कुछ ना कुछ हमें स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले 3 दिनों से ये है हमारा निफ्टी, यानी हमारा इंडेक्स है। जिस तरीके का काम है वो आपको स्क्रीन पे नज़र ही आ रहा है। छोटे फ्रेम पे अगर चलें, जैसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें और यहाँ पे ड्राइंग्स को ऑन करें तो मतलब आप देखें कि कितने दायरे में, एक दायरे में ही मार्केट काम करते हुए नज़र आ रहा है। और इसी वजह से बार बार बोला भी जा रहा है, जैसे कि न्यूज़ है कि मतलब ईरान के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा है कि हमारी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं वो नेगोशिएशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो है यूएस ने अपने मोबाइल लॉन्चर्स भी कतार एयरबेस पे लॉन्च करके रखे, मतलब रेडी करके बिल्कुल रखे हुए हैं। तो इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, ट्रंप ने उनसे कहा है कि अभी हम थोड़ा सा निगोशिएशन और करेंगे ईरान के साथ। तो इन सारी समस्याओं से हुआ क्या कि कल जो है क्रूड में, कच्चे तेल में एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला।
वो बिल्कुल लास्ट में जाके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर वो माना यही जाएगा कि अच्छा खासा ये जो टेंशन हो रही है इसकी वजह से क्रूड ऑयल में बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर की तरफ कच्चा तेल बढ़ते हुए दिखाई दिया। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रुपया अपने आप को बिल्कुल वैसे ही, मतलब यूएसडी आईएनआर का जो डाटा है वो अपने आप को वैसे ही मेंटेन किए हुए पिछले 2 दिन से तकरीबन 90 रुपये 74 या 70 पैसे के आसपास 2 दिन से हम इसको यहीं पे देख रहे हैं। मतलब एक फ्लैट सा कामकाज हम लोगों को देखने को मिला है। और इंडिया विक्स में अगर बात करें तो तकरीबन 1% की फिर से गिरावट आई है। हम लोग भी पिछले 4-5 दिनों से यही बात कर रहे हैं कि इंडिया विक्स जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा वैसे वैसे ही हम लोगों की मार्केट में एक सुस्ती, एक आलसपन हमें देखने को मिल सकता है। गोल्ड की बात करें तो ये अपने 5,000 के ऊपर के लेवल को अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। इसमें ऐसा सच कोई बहुत चेंज नहीं है। अपनी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है वो कहीं ना कहीं एक आईटी सेक्टर है, वो क्रिएट कर रहा है। और अगर हम अपने आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनके एडीआर की बात करें तो तकरीबन 5-5% के आसपास, यानी कि विप्रो और इन्फोसिस, ये हमें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट मतलब अमेरिका मार्केट में जो लिस्टेड हैं वहाँ पे एक दबाव देखने को मिला है, जिसके कारण हमारे निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक बढ़िया दबाव देखने को कल की डेट में मिला। और वैसी ही हमारी निफ्टी 50 में ये प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको डील कैसे करना है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे सिंपल सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल जोन ऑलरेडी बने हुए हैं। आप इसको ऐसे ही डील करने की कोशिश करें कि जैसे कि अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट, एकदम फ्लैट ओपनिंग के संकेत कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहा है। अगर हम भी मार्केट में बिल्कुल फ्लैट तरीके से ओपन करते हैं, मैं चार्ट को 15 मिनट पे एक बार ले आता हूँ, तो यहाँ पे बस आप करने की ये कोशिश कीजिएगा, मार्केट को देखिए, मार्केट में एक दबाव है। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस कहीं पे जनरेट होता है, प्राइस एक्शन जनरेट होता है, तो आप एक नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर आप एक फ्लैट ओपनिंग दे रहे हैं तो। वरना मार्केट को, जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट और मार्केट हमारा बीच में है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि मार्केट को पहले किसी तरफ आ जाने दीजिए, और फिर चाहे यहाँ पे और यहाँ पे अगर सपोर्ट पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। रेजिस्टेंस पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो फिर नीचे की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिए। अपनी पोजीशन को, साइजिंग को, स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा। हम लोग बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है, जैसे कहते हैं ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हम इन सारी दिक्कतों से बाहर आ जाएंगे, फिर आपको एक खुला आसमान मिलेगा, ऊपर नीचे हर तरफ बढ़िया मौका मिलेगा ट्रेड करने के लिए। बस तब तक अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।